सो हम लोग का ये लास्ट सेक्शन है और सेम टॉपिक है मेरे पास कि मसीह का जीवन, गॉडली लाइफ के ऊपर, द लाइफ इन क्राइस्ट। तो हम लोग ने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। दिस इज द लास्ट एंड थर्ड पॉइंट। जब प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम लोग जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब प्रभु जी आए हमारे पास प्रभु जी का जीवन नहीं था, है ना, परमेश्वर का जीवन हमारे पास नहीं था, जो कि एक सत्य बात है। क्योंकि जब आदम ने गलती की अदन की वाटिका में, तो आदम की जो जनरेशन स्टार्ट हुई उसमें परमेश्वर का जीवन नहीं था। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 17वें पद में कहा कि तुम भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, यदि तुम उसके फल को खाओगे तो उसी दिन, सेम डे, तुम मर जाओगे। आप देखें, जब आदम हवा ने फल खाया वो सेम डे मरे नहीं। बाइबल बताती है जेनेसिस 5:5 में कि आदम की उम्र 930 ईयर्स थी। इसका मतलब क्या था कि जो परमेश्वर का जीवन था, जो अपने जीवन का सांस उसने अपने उनके अंदर डाला था, मींस उसने जो अपनी स्पिरिट उनके अंदर डाली थी वो डेड हो गई, या यूं कहें वो स्पिरिट बाहर निकल गई, यानी परमेश्वर हट गया। गॉड सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द एडम। तो एडम पहले जो था फ्लैश प्लस सोल प्लस स्पिरिट था, गॉडली स्पिरिट के साथ। अब परमेश्वर वहां से हट गया, परमेश्वर का जीवन चला गया। इट मीन्स अब जो आदम था वो फ्लैश और सोल में था, यानी देह में था और प्राण में था। देह की इंद्रियां काम कर रही थी, प्राण यानी मन भावना इच्छा काम कर रही थी, लेकिन विवेक जो परमेश्वर का अंतरात्मा थी वो हट गई थी, परमेश्वर निकल गया था। सो यीशु जब आते हैं तो वो खुद कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम लोग उस जीवन को पाओ। तो एंटायर ह्यूमन रेस की जो बेसिक नीड थी, फाउंडेशनल नीड थी, वो क्या थी? कि वो लाइफ को प्राप्त करें, बिकॉज दे डोंट हैव द गॉडली लाइफ। तो जो एंटायर फाउंडेशनल नीड थी एंटायर ह्यूमन रेस की, वो थी परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करना, है ना। वो चीज उनके पास थी नहीं। तो सारी मानव जाति की जो मेन आधारभूत आवश्यकता थी वो थी किसी तरीके से मुझे परमेश्वर का जीवन मिले, स्वर्ग मिले, अनंत जीवन मिले, अवधि जीवन मिले। वो हेवनली लाइफ जो कि परमेश्वर का जीवन है, उससे हमें कनेक्शन हमारा बनने पाए। कोई भी उस मोक्ष से को प्राप्त नहीं कर पा रहा था और सब बगैर परमेश्वर के मरे जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने बेसिक इस नीड का समाधान सबसे पहले किया कि तुम जीवन से कनेक्ट हो, उस जीवन को प्राप्त करो। बाइबल मेरी कहती है, जॉन चैप्टर थर्ड चैप्टर, इफ यू रीड फ्रॉम 3 to 8, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 पद से अगर आप 8 पद तक पढ़ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। एंटर करने की तो बात अलग है, आप देख नहीं सकते परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के उस जीवन को। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। निकोदेमुस जो व्यवस्था का ज्ञान रखता था और एल्डर व्यक्ति था, उसकी पल्ले नहीं पड़ी ये बात, उसको समझ नहीं आ रही थी। उसने फिजिकली ही बात को सुन लिया और उसने कहा, क्या कोई अपनी माँ के गर्भ में दोबारा प्रवेश कर सकता है ना। एक माइंड ब्लोइंग चीज थी इसके लिए। आज की भाषा से कहूं तो उसके ऊपर बाउंसर जा रहा था। लेकिन यीशु ने 5वें पद में बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो आदम की जो जनरेशन थी वो शरीर से पैदा होती चलाई आ रही थी, विदाउट गॉड।
और बाइबल भी कहती है इफिसियों की पुस्तक में, व्हेन वी आर बॉर्न विदाउट गॉड वी आर होपलेस। हम लोग ईश्वर रहित थे शुरू से जब हमारा जन्म हुआ, क्योंकि हम आदम से जन्म ले रहे हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हें सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि तुम्हें आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक एंड फाउंडेशनल थिंग टू कनेक्ट विद द लाइफ ऑफ गॉड, कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। केवल ये वाले जन्म की बात नहीं है, ये बिल्कुल इस प्रकार से काम होगा जैसे हवा जिधर से चाहती है उधर चलती है और तुम उसके शब्द को नहीं सुनते, परंतु वो कहां से आती है किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। लेकिन सारी मानव जाति के दिमाग में क्या बात भरी हुई थी, हमने पाप किया है, गुनाह करा है, अब हमारे पास परमेश्वर का जीवन नहीं आ सकता, हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हम नरक ही जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने मानव चोला धारण किया, मानव जाति को बचाने के लिए उन्होंने मानव बनकर, परमेश्वर ने मानव बनकर अपने प्राणों की आहुति देकर उस जीवन से हमें कनेक्ट करने चाहा। और लोगों का ध्यान था कि हम पाप पर, कि हमारे पाप की वजह से हो रहा है। मेरे पास गुड न्यूज ये है कि आप अपना फोकस सिन से हटाकर सन की ओर लाएं। डोंट फोकस ऑन सिन, लुक टू द सन। सन ने सारी चीजों का समाधान क्रूस पर कर दिया है। सिन हैज डन, sin is settled, sin is solved, the payment is already paid, punishment has been paid, price is given, that is all thing done on the cross। उस महान बलिदान में सब कुछ हो गया। उस क्रूस पर जीवन नहीं आया, लेकिन आदान प्रदान हो गया, यानी कि सारा समाधान कर दिया गया। सिन का समाधान वहां हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए, जब वो रेजरेक्टेड लॉर्ड बने, तब लाइफ वहां से स्टार्ट हुई। जो परमेश्वर की लाइफ थी वो वहां से शुरू हुई। तो अगर मैं रेजरेक्शन पर बिलीव करता हूं, अगर मेरा ये विश्वास है कि यीशु मेरे पाप के लिए मर गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया और जीवित प्रभु परमेश्वर के चरणों में मैं शीश झुकाता हूं, उसकी आराधना करता हूं, वंदना करता हूं, उसके नाम का मैं सिमरण करता हूं, तो मुझे इस बलिदान का प्रतिफल परमेश्वर के जीवन के रूप में, मोक्ष के रूप में, अनंत जीवन के रूप में मुझे मिल जाता है। सो रेजरेक्शन लॉर्ड के चरणों पर मुझे वर्शिप करनी है, उसको विश्वास के साथ मानना है और अंगीकार करना है, तब वो जीवन हमारे साथ कनेक्ट होगा। मरकर यीशु मसीह जब जिंदा हुए, बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 45 पद में कि यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। तो जो बेसिक नीड थी यहां पर पूरी मानव जाति की पूर्ति कर दी गई। चाहे आज की तारीख में कोई माने या ना माने, लेकिन समाधान किया जा चुका है। आमेन। सो अगर आपको उस लाइफ से कनेक्ट होना है तो सोर्स ऑफ द लाइफ इज जीसस क्राइस्ट, तो उस श्रोते के पास आना पड़ेगा, उसके बलिदान में विश्वास करना पड़ेगा और ये अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और वो मेरा प्रभु है। आप उस लाइफ से कनेक्ट हो जाते हैं। यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें केवल जीवन देने ही नहीं आया हूं, वरन इसके आगे का भी जीवन देने आया हूं। यानी तुम उस बढ़ोतरी को प्राप्त करो, उस बहुतायत के जीवन को। वो अबंडेंट लाइफ क्या है, उस अबंडेंट लाइफ को मैं देने आया हूं। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले यूहन्ना 14 अध्याय के 16-17 पद में कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। संसार उसको नहीं जानता, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ होगा और वो तुम्हारे अंदर होगा। अजीजों, सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर उपलब्ध था, कोई उसे नहीं जानता था। लेकिन जब कोई इस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकते हैं तो आप उसको जानने लगते हैं और वो यीशु मसीह आपके अंदर आता है। हाउ ही विल कम, प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है कि मैं तेरे हृदय के अंदर प्रवेश करूंगा। आत्मा के रूप में यीशु मसीह आपके अंदर आ जाता है। इसलिए यीशु ने कहा कि
मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, संसार उसको नहीं जानता, तुम उसे जानते हो, उसका नाम सत्य का आत्मा होगा, वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। यीशु जी कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। सो पहले एक्सपीरियंस में जब लाइफ कनेक्ट होगी तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, परमेश्वर का तीसरा रूप है, वो जो बाहर है, संसार नहीं जानता, आपके अंदर आ जाता है। इसका मतलब आपका कनेक्शन उस स्पिरिट से हो जाता है। दूसरे शब्दों में कि आप योर कनेक्शन विल इस्टेब्लिश, रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाती है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। इफिसियों 1:13 के अनुसार यू आर सील्ड, you will got the impression of the Holy Spirit, including the presence, indwelling presence will come inside. Fruits यानी कैरेक्टर, उसके चरित्र आपके अंदर आते हैं, स्वभाव परमेश्वर का आपके अंदर आने लगता है, and you will be saved, और आप बचा लिए जाते हैं, आपका उद्धार हो जाता है, आप उस अनंत जीवन परमेश्वर के जीवन से कनेक्ट हो जाते हैं। यीशु यहीं पर नहीं रुके, यीशु ये चाह रहे थे कि तुम जीवन तो पाओ, लेकिन जब इस जीवन से कनेक्ट हो जाओ तो तुम्हें फिर अबंडेंट लाइफ मिले। अबंडेंट लाइफ क्या है? यीशु मसीह यूहन्ना 4 अध्याय में कहते हैं, उसके 10 पद में, 14 पद में, कि यीशु मसीह जब सामरिया के गांव से होकर जा रहे होते हैं, एक स्त्री जो पापी स्त्री है, उसका मुलाकात यीशु से होती है, और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू मुझे पानी पिला। अब वो यीशु मसीह को जानती नहीं है, संसार यीशु को नहीं जानता। तब यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू मुझे जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। द लिविंग वाटर, वो जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह है। स्त्री ने उससे कहा, तुम्हारे पास तो कोई रस्सी नहीं, बाल्टी नहीं है, हाउ कैन यू गिव दिस वाटर? तो यीशु मसीह उसको समझाते और कहते हैं कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा हो जाएगा, और परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, बिकॉज आई एम द लिविंग वाटर, मेरे अंदर से वो जब वो पिएगा तो फिर वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अभी पहले हमने देखा यूहन्ना 3 में लाइफ से कनेक्ट हुए, यूहन्ना 4 में हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर एक सोता फूट जाता है, मीन्स हमारे अंदर एक कुआं बनता है, और उस कुएं से मेरी जरूरत पूरी होती है। अब जो सोता बनता है, दैट सोता विल मीट योर नीड। कुएं आप देखें लिमिटेड लोगों को क्या कहते हैं, संतोष दे सकते हैं, उनकी पूर्ति कर सकते हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के 21वें पद में कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो जिसके पास मेरी आज्ञा आ जाती है वो उसे मानता है, तो वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट कर दूंगा। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि एक जब लाइफ से आप कनेक्ट हो गए, उसके पास नेक्स्ट आपको अबंडेंट लाइफ मिलती है, यानी आपके अंदर एक कुआं सोता फूट निकलता है, वो सोता आपकी जरूरतें पूरी करने लगता है। यू विल बी सेटिस्फाइड। आपके अंदर जो इनड्वेलिंग प्रेजेंस है वो मैनिफेस्टिंग प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है। आपके अंदर एक तरफ पहले एक्सपीरियंस में फल आता है, अब आपके अंदर पवित्र आत्मा वरदानों के साथ काम करने लग जाता है, चिन्ह चमत्कार होते हैं, आप अन्य भाषा बोलते हैं, और परमेश्वर का जीवन आपके द्वारा फ्लो करने लगता है। आप आत्मा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते हैं, आप संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। यू विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल रिजॉइस। इसके अलावा आप प्लान करने लगते हैं कि कैसे मैं प्रभु की सेवा को, दूसरे लोगों को बचाऊं। यू विल मेक द प्लान, और आप प्लानिंग करने लगते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और फिर आप पवित्र आत्मा की सहायता से उस काम को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बीते 15-20 साल में आप देखें इन 2 एक्सपीरियंस में
कलीसिया बढ़ने लगी और लोगों ने ये समझ लिया, क्या अब मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया है, फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट मेरे अंदर आ चुकी है, मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं गिफ्ट में वरदानों में काम करता हूँ, चिन्ह चमत्कार मेरे द्वारा हो रहे हैं, मैं जगह जगह प्लानिंग करता हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और पवित्र आत्मा की सहायता से वो मैं कर रहा होता हूँ। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का इन सब सेवकाइयों के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह यही नहीं रुके। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो एक जीवन की बात की उन्होंने, बहुतायत के जीवन की उन्होंने कहा मोर अबंडेंट लाइफ। व्हाट इज दिस मोर अबंडेंट लाइफ? बाइबल कहती है यूहन्ना 7 अध्याय के 37 से 39 पद के अंदर, यीशु मसीह फसह के पर्व के दिन आकर वहां खड़े हो गए और तब उन्होंने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के छल की नदी बहने लगेगी। रिवर ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो फ्रॉम आवर हार्ट। उसके अंदर से ये बहने लग जाएगा। यीशु जी कुछ बड़ी बात यहां कर रहे हैं, लेकिन कई लोग, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर लोग इस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि भाई पवित्र आत्मा के वरदान मिल गए, सब कुछ मिल गया, अब तो सेवा चल रही है। नहीं, यीशु मसीह कहते हैं, पहले वाले एक्सपीरियंस में उन्होंने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के 16-17 पद के अनुसार, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरी बात को मानोगे, तो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ है तुम्हारे अंदर आ जाएगा हमेशा के लिए। फिर 21वें पद में, यूहन्ना 14:21 में उन्होंने कह दिया कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरा कहना मानते हो, मेरा पिता तुमसे प्यार करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं अपने आप को रिवील करूंगा। आप यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। 23वें पद में लिखा हुआ है कि यीशु उनसे कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरे वचन को मानेगा। He will be obedient। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Means whole Trinity will come inside of you. Father, Son and Holy Spirit will be there. That is the more abundant life। अजीजों, more abundant life रियल में है। मोर अबंडेंट लाइफ का मतलब है वो जो पर्सन है, एज ए पर्सन ही विल बी इन यू, यू विल कैरी हिम, यू विल कैरी हिज ग्लोरी, यू विल कैरी हिज प्रेजेंस, यू विल कैरी हिज ग्रेस, यू विल कैरी हिज गुडनेस। केवल वरदान चाहिए, ये यहीं तक की बात नहीं है। वरदान चाहिए या वरदान का देने वाला चाहिए, चंगाई चाहिए या चंगा करने वाला चाहिए, पवित्रता चाहिए या पवित्र व्यक्ति चाहिए। फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट मेरे अंदर मैनिफेस्ट होनी चाहिए। जो आइजाया ने बोला, अगर आप पढ़ें यशाया की पुस्तक उसके 11वें अध्याय को और उसके दूसरे पद में आप पढ़ेंगे, वहां पर पवित्र आत्मा के 7 प्रगटीकरण लिखे हुए हैं। मैं उसको बोलना नहीं चाह रहा हूं, आप उसे पढ़िएगा, है ना। प्रभु का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, काउंसलिंग, पावर, विजडम, नॉलेज और यहोवा के भय की आत्मा, ऑल मैनिफेस्टेशन शुरू होंगे। ये सारे के सारे जब मैनिफेस्टेशन शुरू होते हैं तो ये फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट कहलाता है। ये आपके अंदर होंगे। आप मसीह को रिवील करते हैं, आप मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, आप मसीह को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन कम शब्दों में बोलूं तो टोटलिटी ऑफ द क्राइस्ट कैन सी फ्रॉम यू। इफ यू हैव दैट फुलनेस, तो आपके अंदर से वो दिखाई दे सकती है। हालेलुया। आपके अंदर वो दिखेगा, टोटलिटी ऑफ क्राइस्ट आपके अंदर आएगी। इसका मतलब ये हो गया, वो जो अंदर है एज ए पर्सन, ही विल मेक द प्लान एंड ही विल डू इट थ्रू यू। जब आपने बहुतायत के जीवन की बात की तो आपने प्लान बनाया और आपने काम किया पवित्र आत्मा की सहायता से। अब परमेश्वर आपके द्वारा खुद प्लान बनाता है और आपको इस्तेमाल करता है और अपने प्लान को आपके द्वारा वो पूरा करता है। इसका अर्थ क्या है, मैं इसको जल्दी से समझा कर समाप्त करूंगा। इस बात को जरूर आप समझें कि वो फुलनेस की बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो क्या चीज है।
आप अगर यीशु मसीह के जीवन को देखें, प्रभु यीशु को देखिए, उनके जीवन में आप ये तीनों स्टेजेस देख सकते हैं। यीशु मसीह आत्मा से जन्मे, बाइबल कहती है लूक चैप्टर 1 वर्स 35, वहां लिखा है कि परम प्रधान की छाया तुझ पर वास करेगी, पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगी। मत्ती 1:18 में लिखा है कि होली स्पिरिट के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। बाइबल कहती है लूका 2:40 में 2:52 में कि वो बालक बढ़ता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह का जन्म हुआ पहले तो पवित्र आत्मा से, और वो 30 साल तक अपने पिता के घर में बढ़ई का काम करते रहे। वो घर के अंदर ही प्रभु के और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए, प्रभु की बुद्धि डील डॉल में, आत्मा में बलवंत होते गए। और जब उनकी उम्र 30 साल की हो गई, बाइबल कहती है लूका 3 अध्याय के 21-22 पद में कि यीशु मसीह यरदन नदी की तरफ चल दिए और उन्होंने जाकर नदी में डुबकी लगाई। आकाश खुल गया, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनके कांधे पर आकर ठहर गया। बाइबल कहती है लूका 4 में कि यीशु मसीह आत्मा से भर गए और आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा के सिखाए जंगल के अंदर चले गए और 40 दिन तक वो वहां पर उपवास और प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते रहे। आमेन। 40 डेज होली स्पिरिट उन्हें ट्रेन करता रहा। और बाइबल कहती है कि जब 40वां दिन पूरा हुआ, यीशु मसीह जंगल से बाहर निकले। लूका 4:14 में लिखा है जब यीशु मसीह जंगल से बाहर आए तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। सो देखिए, पहली स्टेज यीशु मसीह आत्मा से जन्मे, दूसरी स्टेज यीशु मसीह आत्मा से भर गए, और तीसरी स्टेज द फुलनेस ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। लूक 4:14 में लिखा है उनकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वो उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते रहे। सेवकाई प्रारंभ हो गई। इसका वर्णन प्रेरित 10 अध्याय के 38 पद में भी मिलेगा, जहां परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह को अपनी आत्मा और उसकी सामर्थ्य से अभिषेक किया और वो भलाई करता बीमारों को चंगा करने लगा। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, हमारा जो आदर्श है, हमारा जो परफेक्ट एग्जाम्पल है यीशु मसीह, वो इन तीनों दौरों से गुजरा। ये तीनों दौर है। अगर आप उस बहुतायत के जीवन को चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको नए सिरे से जन्म लेना है, यानी पवित्र आत्मा की छाप लेनी होती है। फिर आपको आत्मा से भरना होता है, फिर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना होता है, तब जाकर आप उस बहुतायत के जीवन का आनंद ले सकते हैं। सो मैं इस सारी चीजों को वाइंड अप करने जा रहा हूं ये कहते हुए कि हमने ये देखा कि बहुतायत का जीवन जो है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक तरीका था यीशु के लहू का, दूसरा तरीका था यीशु के वचनों का, तीसरा तरीका है यीशु की आत्मा के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ यू विल रिसीव दिस मोर अबंडेंट लाइफ। मैं क्या करूं कि मुझे ये बहुतायत का वो जीवन मिल जाए। सिंपल सी बात है, आंसर यूहन्ना 7 अध्याय में यीशु ने पहले ही दे रखा है। यीशु कहते हैं कि जो कोई प्यासा है, मेरे और आपके अंदर बहुतायत के जीवन की प्यास होना जरूरी है। अगर प्यास है, अगर मैं प्रभु के प्रति, बहुतायत के जीवन के प्रति मेरे अंदर प्यास है, तो मैं जीवन के स्रोता पर विश्वास करूंगा, और जीवन का स्रोता खुद यीशु मसीह है। वो उन पर विश्वास करके उनके पास आना होगा और वहां से पीना होगा। इसमें मेरा प्रयास काम नहीं करेगा। आप ध्यान से सुने मैं क्या चीज बोलने जा रहा हूं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द गिवर, ऑन हिज मर्सी। फ्रीली you have to receive, you can't earn it। आप चाहें कि मैं अपने तरीके से इसको ले लूं, मैं उपवास का जीवन जीऊंगा, प्रार्थना का जीवन जीऊंगा, मैं बहुत अपग्रेड जीवन जीऊंगा, रिलीजियस माइंड का रिलीजियस वे में लाइफ गुजारूंगा, तो मुझे बहुतायत का जीवन मिल जाएगा। नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा। हम लोग वैसे भी इंडियन हैं, और इंडियन पीपल जो है बहुत ज्यादा रिलीजियस माइंड के होते हैं,
और आप लोगों ने, हम सब ने शुरू से सीखा है कि प्रभु से कुछ प्राप्त करना है तो कुछ मुझे करना पड़ेगा, कुछ नहीं तो अगरबत्ती तो जलानी पड़ेगी, दिया बत्ती करना पड़ेगा, सुबह सुबह उठ के नहाना धोना पड़ेगा, उपवास प्रार्थना का जीवन रखना पड़ेगा, और ये करना और वो करना। नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरे प्रयास है। मैं इन प्रयासों से बहुतायत के जीवन को अर्न नहीं कर सकता हूं। इट इज फ्री। I said it is free. आइज़ाया 55 में लिखा है, जिसके पास है नहीं है, फ्री आए सेत में ले जाए। मुझे सिर्फ अपने आप को हम्बल करना है और प्रभु की दया पर निर्भर होना है। प्रभु जानते हैं कि मैं क्या हूं, मैंने क्या गुल खिलाए हैं, आपकी क्या कमियां हैं, मेरी क्या कमियां। He knows each and everything. But he is interested, God himself interested. He has taken the initiative to give you the abundant life. कि लॉर्ड मुझे अपने उस बहुतायत के जीवन से आप परिपूर्ण करें, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरें, ताकि मैं आपकी महिमा को प्रकट करूं। आप अपने प्लान को इस दुनिया में किस तरीके से करना चाहते हैं, आप प्लान करें, आप मेरे शरीर के अंगों को इस्तेमाल करें और आप अपनी महिमा को लें। मेरे और आपकी प्रार्थना ये होनी है, इस तरीके से मैं उस बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सकता हूं। और प्रभु जी चाहते हैं कि वो कहते हैं यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया हूं कि तुम उस जीवन को पाओ और बहुतायत के जीवन को पाओ। लाइफ, देन अबंडेंट लाइफ, देन मोर अबंडेंट लाइफ। जो मिस्टेक अदन की वाटिका में हो गई, जिसका टेम्पररी इलाज यहोवा पिता ने किया, यीशु के द्वारा परमानेंट इलाज कर दिया गया। और वो परमानेंट इलाज के लिए उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। आदम को बनाना आसान था, उसको क्रिएट करना आसान था, लेकिन जब उसे रिक्रिएट करने की बारी आई, उसमें परमेश्वर को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हालेलुया। सो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जो वो मरकर जी उठे और जीते जी आसमान में चले गए और वो जीवनदायक आत्मा बन गए। आज भी कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और विश्वास करता है, अपनी जुबान से अंगीकार करता है और मांगता है, प्रभु मुझे अपना जीवन दे, भरपूरी का जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे, वो व्यक्ति प्रभु के बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर लेता है। इसमें मेरी काबिलियत नहीं है, ऑलरेडी एवरीथिंग इज डन, उसने कर दिया है, केवल मुझे विश्वास के साथ आना है। अगर मैं भूखा और प्यासा हूं, रियली इफ आई एम थर्स्टी, मैं भूखा प्यासा हूं, तो इसका समाधान यीशु करेंगे। यीशु ने कहा यूहन्ना 6:35 में, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जॉन चैप्टर 4:10 में, आई एम द वाटर ऑफ लाइफ। फॉर बोथ द थिंग्स यू हैव टू कम टू द जीसस, बिलीव इन हिम। यीशु ने कहा कम टू मी, जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं रहेगा। उसके अंदर से, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बहेंगी। नॉट नदी, नदियां। ये वही नदी है जो उत्पत्ति 2:10 में स्टार्ट हुई। ये वही नदी है जो यरूशलेम में स्टार्ट हुई, जिसको यहेजकेल 47 ने बोला। और ये वही नदी है, ये नदी और कुछ नहीं, परमेश्वर की आत्मा है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा फ्लो करेगा, वो बोलेगा, वो लोगों को टच करेगा, लोग अनंत जीवन को प्राप्त होंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुतायत की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के लिए। तूने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया है। हम धन्यवाद करते हैं इस इनक्रेडिबल गिफ्ट के लिए जो तूने हमें बेटे के रूप में दिया। प्रभु यीशु, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी मृत्यु का स्वाद चखा क्रूस पर, और मेरे सारे पापों का पेमेंट, पनिशमेंट जो था, सब आपने प्राइस पे करके मुझे नरक के बंधन से आजाद कर दिया।
आप मरकर जी उठे, जीते जी स्वर्ग में चले गए, आप जीवनदायक आत्मा बने। मैंने आपको विश्वास किया, आपकी आत्मा की छाप मुझ में लगी। वो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा बाहर था, वो मेरे अंदर आ गया है। प्रभु पवित्र आत्मा, अब तू मुझे चला, मुझे सिखा, बढ़ा, और उस बहुतायत के जीवन को, अर्थात अपनी आत्मा, तू अपनी सामर्थ को मेरे अंदर मैनिफेस्ट कर। तेरी सामर्थ से मैं इस दुनिया में जीवन को जीऊं और मसीह को प्रकट करने वाला बनूं। मसीह जीवन को मैं जी सकूं, मसीह जीवन को मैं प्रकट कर सकूं, दूसरों को प्रभु के जीवन का आनंद दे सकूं, खुद भी उद्धार का आनंद लूं और दूसरों को भी उद्धार के आनंद से माला माल करूं। प्रभु जी, मैं सारी महिमा आदर आपको देता हूं। जितने लोगों ने आज के इस वचन को सुना है, उन सब पर तेरा बहुतायत का जीवन हो, बहुतायत का जीवन। I release that abundant blessings upon them, Lord. They will get the more abundant blessings, O Lord, more abundant life, Lord. Thank you, Jesus. In your precious and mighty name I ask. Amen and amen. May the Lord bless you all.